Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in this video we'll discuss about a very important topic and question. A lot of students are asking this question nowadays. Sir, who are eligible to participate in stray mop-up round? कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रे मॉपअप राउंड में एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? तो इस टॉपिक पे आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। काउंसलिंग की पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो आप वो भी इस नंबर पे कॉल करके बातचीत करके अवेल कर सकते हैं। सबसे सिंपल आंसर इसका ये हो सकता है, जिसके पास में कोई भी सीट नहीं है, जिसने कोई भी सीट ज्वाइन नहीं करी है, वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रे मॉपअप राउंड में। राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राउंड 3 में, यानी कि ऑल इंडिया की राउंड 3 में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है और अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी आप ऑल इंडिया राउंड 4 में यानी स्ट्रे मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो वैसे ही आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। तो सिंपल है, ऑल इंडिया राउंड 4 में वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिसको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। जो एमसीसी का ब्रोशर है उसमें तो लिखा हुआ है राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट या ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। बट जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे ऑल इंडिया राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट या ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपको अलॉट हुआ भी है, आपने ज्वाइन किया भी है, बट अगर आपने छोड़ दिया है, स्टिल आप एलिजिबल हैं ऑल इंडिया राउंड 4 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो अभी तक हमने देखा है काउंसलिंग में होते हुए। बट जो उनके वर्ड्स हैं एमसीसी के, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है, वो वर्ड्स ये हैं दैट राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट और ज्वाइंट एनी सीट। ये लिखा हुआ है कि आपको अलॉट भी नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए, तभी आप ऑल इंडिया राउंड 4 में एलिजिबल हैं। बट ये जो नियम है वो मेरे हिसाब से राउंड 3 के लिए है कि अलॉटेड और ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। बट राउंड 1, राउंड 2 में अगर आपको अलॉट हुआ भी था, आपने ज्वाइन भी किया था, आपने रिजाइन कर दिया, तो भी आप राउंड 4 के लिए एलिजिबल हैं। यही हमने देखा है अभी लास्ट ईयर भी, उसके लास्ट ईयर भी काउंसलिंग में इसी तरीके से हुआ है। सो राउंड 3 में आपको सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। वही चॉइसेस डालिए जो आपको लेना है, फालतू के चॉइसेस मत डालिए, अदरवाइज वो आपको या तो लेना पड़ जाएगा या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो आपके साथ हो जाएगा। तो आप वही चॉइसेस ऑल इंडिया राउंड 3 में डालिए जो कि आपको लेना है। और कोई क्वेश्चंस हो आपके या कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।